हम स्पष्ट बता दें, ज्यादा नियम कानून कायदे का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारा इस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि ये शहर की आबादी भूमि में लग रहा है, इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अन्यथा हम आपको कह के जा रहे हैं, कोई किसके अधिकार क्षेत्र में कौन कार्रवाई करेगा, सोजक साहब फैसला लिया ना आपने, हम वहाँ पे जाएंगे, खुद रुकवाएंगे, जो कार्रवाई आपसे पड़े आपसे सही है, बिल्कुल सही है। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, कंपनी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये रिलायंस का प्लांट बन रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी अधिकारी यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कहां से परमिशन ली, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस बात को लेकर के कोई गंभीरता नहीं है। हो सकता है इसको उग्र रूप है वो आंदोलन को लेना पड़े। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर ये कार्य बंद नहीं हुआ तो हम उस सीएनजी गैस प्लांट का घेराव करेंगे और उसके जो कर्मचारी है उसको न बाहर आने देंगे न जाने देंगे। हमें आप खुली छूट दो, हम जाके बंद करवा देंगे। रिलायंस के लोग अलग अलग लोगों से बातचीत करके उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं कि यदि आप लोगों ने ज्यादा कुछ किया तो हम झूठे मुकदमे दर्ज आप लोगों के खिलाफ करवा देंगे। पत्रकारों के थ्रू है वो धमकाया जा रहा है कि आप लोग क्यों न्यूज़ें लगा रहे हैं। ये प्रशासन से किसी तरह की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट सूरतगढ़ के अंदर क्यों लग रहा है, जो हानिकारक है, जो खतरनाक है। रेलवे लाइन चारों तरफ चल रही है, व्यापार बिल्कुल बाजार के बीच में है, सामने है, एयरपोर्ट अड्डा है, और उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो मनमर्जी से धक्के से चलाया जा रहा है। जयपुर के अंदर एक टैंकर गिरा था, कितने लोग उसमें डेथ हुई, कितना बड़ा नुकसान हुआ, और यहाँ तो क्या तक कितने टैंकर बढ़ेंगे। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, कंपनी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडीएम मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। इन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये प्रशासन जो इसके अंदर बैठा है और बहरा हो चुका है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने हमारे एक भी ज्ञापन तक पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इसका हमें दुख है। आज हम इनसे ये जवाब मांगेंगे भी यहाँ के विधायक ने आपको ज्ञापन दे दिया, यहाँ की माकपा ने आपको ज्ञापन दे दिया, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अब धान मंडी के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसका भी इनके ऊपर कोई असर नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये जन जागरण की पहली कड़ी है। हम लोग इस इलाके के अंदर जो 1 लाख लोग रहते हैं उनको इन नारों से उनके अंदर इस बात का विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि जो ये रिलायंस का प्लांट बन रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। पिछले 3 महीने से हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि रिलायंस का जो प्रोजेक्ट है वह सूरतगढ़ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सूरतगढ़ के बीचों बीच है, उसके चारों तरफ रेलवे लाइन जा रही है, उसके पास एयरफोर्स स्टेशन है, और यहाँ से हम लोगों ने एसडीएम साहब से और अधिकारियों से अब तक जितनी भी बातचीत हुई है, उन बातचीतों से यहाँ के किसी भी अधिकारी यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कहाँ से परमिशन ली, किस परमिशन से वो बन रहा है। और पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो हमने कहा भी उनकी लाइट और पानी क्यों नहीं काटा जा रहा, उसको बंद क्यों नहीं करवाया जा रहा, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस बात को लेकर के कोई गंभीरता नहीं है। तो आज ये संघर्ष समिति का एक सांकेतिक इस तरह का कार्यक्रम है, जन जागरण अभियान करके हो सकता है इसको उग्र रूप है वो आंदोलन को लेना पड़े, और पूरा का पूरा सूरतगढ़ इस रिलायंस बायोगैस एनर्जी का जो प्लांट लग रहा है इस प्लांट को यहाँ से बाहर करे और यहाँ का बिजली पानी बंद करे, ताकि सूरतगढ़ का बचाव हो सके, सूरतगढ़ के लोग हैं वो बच सके। धन्यवाद। सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आज जो रिलायंस कंपनी यहाँ सीएनजी गैस प्लांट बना रही है, इसके विरोध में पूर्व में लगभग 3 महीनों से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु प्रशासन के ऊपर किसी प्रकार की असर नहीं हुआ है और जनता अब जाग चुकी है। ये जन जागरण अभियान हो चुका है। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर ये कार्य बंद नहीं हुआ
तो हम उस सीएनजी गैस प्लांट का घेराव करेंगे और उसके जो कर्मचारी है उसको न बाहर आने देंगे न जाने देंगे। और प्रशासन की जो भी जिम्मेदारी होगी ये हम 2-3 दिनों में प्रोग्राम करके वो पूरा जो है सड़क जाम करेंगे, जिसकी पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अगर इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो सारी जनता जनार्दन है जो भी बैठ के और 2-3 दिनों में प्रोग्राम तय करेंगे। वो आगे भविष्य में जो भी है उसका घेराव करके और उसका गेट बंद करेंगे और जो साधन जो है बाईपास हाईवे है उसको बाईपास को बंद करेंगे। धन्यवाद। बात तो सुन नहीं रहा है, ऐसा ही एक नहीं अनेक की बात है, एक बिल गौर नहीं किया जा रहा, बिल्कुल नहीं। आप 1% भी गौर नहीं किया जा रहा। ना उनको बिला के पाबंद किया बंद कर दिया तो काम चल रहा है, काम वहाँ चल रहा है, अभी पालन करने के बाद भी काम चल रहा है। मेरी बात सुनो, मैं पुलिस ने बकायदा नोटिस दे दिया, मैंने इसका काम बंद करवाओ, रिटर्न में दे दिया। और हमने वहाँ आपने लगाया था ना लोकेशन, बट हमें भेज भी दियो भाई, जब भी ये अगर अब काम तो अपन देख रहा तो मिल ही दिया भाई, ये बिना नियम बिजली पानी बंद करो, उनका बाहर से जो बिजली पानी है ही पुलिस भी आ गई थी, क्या गए थे कि कागज ले गए, क्या उस बात को तो एक भी ना हो गया, एक भी ना हो गया। तहसीलदार के सामने उन्होंने कहा ये काम चलेगा, काम चलेगा पुलिस का काम चलेगा, पुलिस को क्या पुलिस का काम चलेगा भाई। हमें आप खुली छूट दो, हम जाके बंद करवाते हैं। ज्ञापन आप बहुत दे चुके, अब हम वहाँ उनका घेराव करेंगे और जो फिर प्रशासन की जो है कोई कल को झगड़ा हो गया रिलायंस के लोग अलग अलग लोगों से बातचीत करके उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं कि यदि आप लोगों ने ज्यादा कुछ किया तो हम झूठे मुकदमे दर्ज आप लोगों के खिलाफ करवा देंगे। पत्रकारों के थ्रू है वो धमकाया जा रहा है कि आप लोग क्यों न्यूज़ें लगा रहे हो। तो इस तरह से उन लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया हुआ है और आप अभी तक उसके प्रति गंभीर है नहीं या क्या है, आप इसको गंभीरता से लेकर के और जाकर के उसको बंद करवाओ, नहीं तो ये शहर है वो पूरा उमड़ पड़ेगा और फिर उनकी भी बन पड़ेगी। संभलेगा नहीं साहब, आप ये बताओ, बराबर 3 महीने से आपको पार्टियां लेटर पे दे रही हैं, शहर के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आपने आज तक क्या कार्रवाई की? पहले तो ये बताओ। सही है, ये बताओ। मैं ये बात तो ये है, सवाल किस बात का है? एनओसी हमने कोई नहीं स्थानीय प्रशासन से किसी तरह की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट सूरतगढ़ के अंदर क्यों लग रहा है, जो हानिकारक है, जो खतरनाक है। रेलवे लाइन चारों तरफ चल रही है, पार बिल्कुल बाजार के बीच में है, सामने है, एयरपोर्ट अड्डा है, और उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो मनमर्जी से और धक्के से चलाया जा रहा है। और शहर के लोगों का भारी विरोध है, फिर भी चल रहा है। उनको नोटिस दिया था, अपने ज्यादा पहले तहसीलदार जी को भेज दिया, बाद में पुलिस को भी भेज दिया, पाबंद करा दिया उनको, रिटर्न में उनके साइन ले लिए। अब ज्यादा फिर भी चला रहे हैं तो आप खुद ने तहसीलदार जी को भेज दिया, आपने पुलिस को भेज दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं चल रहा होगी क्या। अच्छा, तो पुलिस को दोबारा भेज के उनको बंद करवाने का, पर वो ये तो है राज्य सरकार का विषय है, हमने लिख के कन्वर्जन होता ही नहीं हुआ। भारत सरकार से हमको एमओयू हो रखा है, तो कन्वर्जन की उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। कन्वर्जन का इशू सुरक्षा के मामले में जयपुर के अंदर एक टैंकर गिरा था, कितने लोग उसमें डेथ हुई, कितना बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ तो क्या तक कितने टैंकर सुनो सर, सीएम साहब ने जो ये टैंकर वाला हादसा हुआ था उसके बाद उस हाईवे पर जितने भी अवैध रास्ते थे वो सारे बंद करवा दिए थे। सीएम साहब ने खुद आदेश दिया था, तो आप आदेशित करके इसको बंद करवाइए ना। हम स्पष्ट बता दें, ज्यादा नियम कानून कायदे का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारा इस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि ये शहर की आबादी भूमि में लग रहा है, इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अन्यथा हम आपको कह के जा रहे हैं, कोई किसके अधिकार क्षेत्र में कौन कार्रवाई करेगा, सोजक साहब फैसला लिया ना आपने, हम वहाँ पे जाएंगे, खुद रुकवाएंगे, जो कार्रवाई आपसे पड़े आपसे बिल्कुल सही है। 2 टुकड़ा सोचक जी बताओ, तारीख बताओ आगे क्या 20 दिन बैठे मिला पे, जो कार्रवाई होगी कोई परेशानी नहीं है। शहर के नीति शहर की जनता तय कर लेगी। करवाया उनको यही कहा भी आप है ना, या तो सक्षम स्तर से अनुमति लेके आओ या इसको बंद करो, यही कहा। सूरतगढ़ शहर के बीचों बीच रिलायंस बायो एनर्जी गैस प्लांट लग रहा है, उसको लेकर के पिछले 3 महीने से सूरतगढ़ की जनता, सूरतगढ़ के जनप्रतिनिधि आंदोलनरत है। बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको बंद करवाया जाए, क्योंकि जब से जयपुर की जो घटना घटी है
उसके बाद आज सूरतगढ़ का हर व्यक्ति भयभीत है। इस बात को लेकर के आशंकित है कि कल को वैसी घटना यदि सूरतगढ़ के साथ घट गई तो हमारा सबका क्या होगा। सूरतगढ़ में जो ये बायो एनर्जी गैस प्लांट लग रहा है, इसके चारों तरफ बाईपास है, हाईवे है, रेलवे लाइन है और मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर हवाई अड्डा है और बहुत ही संवेदनशील जगह है वो। उसके बावजूद भी बार बार कहने के बावजूद भी प्रशासन नहीं चेत रहा है। और हम लोग जब बार बार दबाव डालते हैं तो बीच बीच में रिलायंस के लोग बार बार हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके कहते हैं कि यदि आप लोगों ने इस तरह के काम किए तो हम आपके खिलाफ झूठे मुकदमे करवा देंगे। पत्रकारों तक को डराया धमकाने की बात है वो हमारे सामने आई है कि भाई आप लोगों ने ज़्यादा छापा, ज़्यादा कुछ किया तो आपके अखबारों पर फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से ये लोग डराने धमकाने की नीति पर उतर आए हैं। वो लोग बंद नहीं कर रहे हैं और प्रशासन है वो आज भी मूक दर्शक बना हुआ है। सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से चेताने का काम किया है। एसडीएम साहब ने वायदा किया है कि शाम तक हम इसको बंद करवाएंगे। यदि ये बंद नहीं करवाते हैं तो आगे जो भी रणनीति सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति तय करेगी उस रणनीति के हिसाब से इस आंदोलन को उग्र करने का काम होगा। सूरतगढ़ में जो रिलायंस कंपनी शहर के बीचों बीच मध्य रेलवे लाइन के पास में है, बाईपास रोड है, जो रिलायंस कंपनी सीएनजी प्लांट जो बना रही है वो बहुत ही खतरनाक है। और पूर्व में हमें प्रशासन को लगभग 3 महीने से कई बार चेताया जा चुका है कि इस प्लांट को बंद कराया जाए, परंतु प्रशासन जो है बिल्कुल मुकदर्शन बना हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आज मजबूरन जनता जाग के और उनका घेराव किया है, परंतु प्रशासन को हमने पाबंद किया है कि ये आज कल में बंद कराया जाए। अगर प्रशासन कार्य को बंद नहीं कराती है रिलायंस कंपनी के कार्य को, तो जनता पूरा उसका सूरतगढ़ सीएनजी गैस प्लांट का घेराव करेंगे और वो जाम करेंगे। वो 1-2 दिन में हम प्रोग्राम तय करके आगामी रणनीति करेगी। जो भी इसकी कार्रवाई होगी वो प्रशासन सारी जिम्मेदार होगी और जनता को किसी प्रकार का नुकसान होगा वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद।